उत्तरकाशी में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। जो प्रभावित इलाका है उसका जायजा ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम आपको बता दें कि 130 लोग जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। एसडीआरएफ के 45 जवान धराली भेजे गए हैं। एनडीआरएफ के 15 जवान देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए हैं। एनडीआरएफ के 50 जवान दिल्ली से देहरादून भेजे गए हैं और 2 MI-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए तैयार है। पुलिस बल के 300 जवान भी वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 IG, 3 SP, 11 DSP और 1 कमांडेंट को भी भेजा गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में कल जो घटना घटी बादल फटने के बाद, उसके बाद धरौली में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है और उनकी तलाश जारी है। और इस बीच जो लोग फंसे हैं मलबे में उनको भी बाहर निकाला जा रहा है, बचाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम जारी है। 130 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और आर्मी के जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संपर्क में हैं मुख्यमंत्री के साथ और हर जानकारी ले रहे हैं। और इसी बीच में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए हैं उस इलाके में और उसका जायजा ले रहे हैं। बेहिसाब बर्बादी हुई है, हर तरफ बर्बादी हुई है, जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। ऐसी तबाही पहले नहीं देखी गई थी। उत्तरकाशी में कुदरत का ये क्रोध बरपा है। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। ITBP भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी SP, 3 SP और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं और राहत और बचाव में किसी भी तरह की कोई कमी न हो इसका खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है और खुद वो जायजा ले रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटना घटी और फिर अभी की क्या स्थिति है। देवनाथ हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर अभी क्या हाल है, अभी की क्या स्थिति है। देवनाथ जरा बताइए, मंजर जो देखकर ऐसा आदमी सिहर जा रहा है, इतना खौफनाक नजारा कल मंजर देखने को मिला। आनंद, अगर बात करें पहाड़ों की तो पहाड़ खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। जाना जाता है कि जहां आप प्रकृति से सीधा संवाद करते हैं, लेकिन जब पहाड़ दरकते हैं तो न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, कितने घर के वाले लोग बेघर हो जाते हैं। और यही वजह है, तस्वीर दिखाने के बाद मैं बताऊंगा। ये तस्वीर देखिए, जहां बादल जैसे लगता है कि धरती को चूम रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यहां पर तबाही का आलम बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से हालात खराब हुए हैं और उसके बाद जो इंद्र देवता वो कुपित हो गए हैं ऐसा लगता है। और वो यहाँ पर तमाम बारिश के चलते ये सब दिक्कतें पैदा हो रही हैं। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली तक की नजर है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी खुद बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि तमाम सारी टीमें, तमाम एम्बुलेंस और रास्ते को अगर आप देखें, मेरे ठीक पीछे एक तस्वीर देख लिए जहां पे एम्बुलेंस आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएगी। यानी पूरे रास्ते में जहां भी आप देखेंगे, और इधर भी देखिए, मेरे पीछे भी देखेंगे तो यहां पर एम्बुलेंस भी आपको तमाम सारे दिख जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जगह जगह एम्बुलेंस
जा रहे हैं और ये जो रास्ता है वो सीधे सीधे वहीं जा रहा है। तो यहाँ से तमाम सुरक्षाकर्मी, तमाम मिलिट्री के जवान, तमाम जो है पुलिस के अफसर, तमाम एनडीआरएफ के जवानों की गाड़ियां इधर से जाती हुई साफ साफ दिखाई देती हैं। तो राहत की बात जहां तक है आनंद, अभी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से यानी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और एक और खास बात कि जो तबाही है चूंकि प्राकृतिक है इसलिए वो ज्यादा असर कर रही है और लोग दहशत में है। जिनसे भी बात करो वो कहते हैं पता नहीं। और अब पूरा रास्ते अगर आनंद मैं बताऊं तो आपको, तो यहां पर मैं आपको बताऊं आनंद कि लगातार जो है मैं आपको तस्वीरें ऐसी हैं जहां पे लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है जो भय और दहशत का माहौल है आनंद, इसमें एक बात तो समझ में आता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई तो प्रकृति का जो रौद्र रूप है वो हमको झेलना पड़ेगा। जहां तक यहाँ की बात है तमाम तस्वीरें ऐसी है जहां पर लोग लगे हुए हैं राहत और बचाव कार्य में, न सिर्फ सेना के जवान, न सिर्फ एनडीआरएफ के जवान, आम लोग, जनप्रतिनिधि, तमाम सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से। लेकिन अब भी संख्या कोई नहीं है आनंद। अगर संख्या नहीं है इसका मतलब इस अंदाजे को समझिए, इस मंजर को समझिए कि हमारे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि हम बता दें कि कितने लोग यहाँ फंसे हुए हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए देवनाथ। और इस बीच ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देवनाथ वहां पर हैं और वहां की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज उस इलाके में पहुंचे हुए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए उस पूरे इलाके में जो ये हादसा हुआ है, जो तबाही हुई है, उसका वो जायजा ले रहे हैं। बादल फटा और इस बादल फटने के बाद पूरा जो इलाका है, जो गांव है धराली, वो इसकी चपेट में आया। कई लोग लापता हैं, बह गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं और इसके साथ ही वहाँ पर नॉर्मल हो सिचुएशन, उसकी भी कोशिश की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार वहां के हालात के बारे में मुख्यमंत्री के साथ संपर्क में हैं और जानकारी ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी हर जानकारी ले रहे हैं। राहत और बचाव के काम में किसी भी तरह की कोई कोताही न हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। मौसम भी एक बार फिर से वहाँ पर जो है वो बारिश हो रही है, जैसा कि देवनाथ बता रहे थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। कल जब ये घटना हुई, मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी मिली, तुरंत उन्होंने राहत और बचाव काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। पहली प्राथमिकता कि जो लोग फंसे हैं उन्हें तुरंत सुरक्षित निकाला जाए, वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। आर्मी का कैंप वहां पर पास में ही, और तुरंत आर्मी के जवान वहां पर पहुंचे। हालांकि कुछ आर्मी के जवान भी लापता हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है, लेकिन आर्मी के जवान वहां पर पहुंचे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सबसे पहले आर्मी के जवान पहुंचकर उन लोगों ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी आई है। पुलिस और के जवान और अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता देवनाथ जुड़े हुए हैं और देवनाथ वहां के बारे में बता रहे हैं, वहां की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, मौसम का हाल भी बता रहे हैं। और इस तरह का जो मौसम है देवनाथ, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानियां आ रही होंगी। बिल्कुल आनंद, अगर मैं बताऊं कि लगातार बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश थमी है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें आ रही है। और यही वजह है कि तमाम जगह जो रास्ते हैं जहां से आप उन रास्तों के जरिए आप घटनास्थल पर जा सकते हैं, वो सारे रास्ते भी जगह जगह अवरुद्ध हो जा रहे हैं। जहां जेसीबी लगा करके उन रास्तों से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई है और इस बारिश के चलते और भी संकट बढ़ गया है। और जिस तरीके का हादसा हुआ है उसमें आप समझिए कि बचाव काम यानी बचाव जो दल है उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें पहले से ही मौजूद थी, लेकिन अब आनंद बताऊं कि इस बारिश के बाद ये मुसीबत और बढ़ गई है और संभावनाओं के तमाम सारे रास्ते जो है लगातार बंद हो रहे हैं। लेकिन जो एजेंसियां हैं लगी हुई हैं कि काश कोई ऐसा हो और ये अच्छी खबर आए। इन सब के बीच आप समझिए कि रोते बिलखते लोग और उत्तराखंड के लोग जो सवाल खुद से ही कर रहे हैं कि क्या हमने ऐसा क्या किया है जिसके चलते
इस तरीके की तस्वीर, इतनी भयावह तस्वीर सामने आ रही है और इस तस्वीर के जरिए लोग आत्ममंथन भी कर रहे हैं कि क्या हमने रास्ता रोक दिया है प्रकृति का, हमने कुछ छेड़छाड़ की है, ये भी देखना होगा। कई लोग मुझसे बात कर रहे थे और वो भारत एक्सप्रेस को बता रहे थे कि कई जगह ऐसे भी हैं कि निर्माण कार्य अवैध हो रहे हैं, जिसके चलते इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। और आनंद, इस तरीके का सैलाब, सुनामी जिसमें लोगों की जान चली गई, लोगों के घरौंदे चले गए, और इसके अलावा और जिन लोगों ने तस्वीर देखी है वो उनके सामने वो भयावह मंजर पूरी तरीके से उपस्थित हो बिल्कुल, जाता है। ये पूरी जो और घटना भय का, हुई और इस दहशत का घटना के माहौल बाद है। 2013 का केदारनाथ का जो हादसा था, केदारनाथ की जो त्रासदी थी, वो एक बार फिर से याद आ गई है और लोग खौफ में हैं, डरे हुए हैं, दहशत में हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। आपका शुक्रिया देवनाथ।